आईपीएल शुरू और सनराइजर्स हैदराबाद का काम शुरू। हेड से बच जाओगे जिस दिन अभिषेक शर्मा से बच जाओगे उस दिन ईशान किशन करके चला जाएगा। जिस दिन ईशान किशन से बच जाओगे उस दिन हेनरिक क्लासन पे लेके चला जाएगा। और जिस दिन क्लासन से बच जाओगे उस दिन नीतीश रेड्डी पे लेके चला जाएगा। दिस इज द रियलिटी ऑफ सनराइजर्स हैदराबाद। राजस्थान रॉयल्स मूर्ख हो क्या? दिमाग की कमी है क्या? हैदराबाद में जा रहे हो और टॉस जीत रहे हो और पहले रेड कारपेट बिछा रहे हो हैदराबाद के सामने कि आओ भाई आओ, पेल दो, बना दो एक ऐसा स्कोर जो हम चेज ही ना कर पाए। डजंट मैटर यार तुम्हारी बैटिंग कैसी हो, फिर 250 से प्लस कब चेज हुआ है, कब होगा, क्यों होगा यार? मतलब थोड़ा सा सेंसिबल होके तो क्रिकेट खेलो यार। हैदराबाद की कंडीशन क्या है भाई? वो लोग फ्लैट ट्रैक बना के बैठे हुए हैं, वो क्रिकेट अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं और हैदराबाद की स्ट्रेंथ है उनकी बैटिंग। और वो हैदराबाद में अपने सातों मैच में ऐसी बिल्कुल फ्लैट विकेट देंगे, पाटा विकेट। उनको पता है कि जितना मर्जी जैसी मर्जी अपोजिशन हो, हमारी बैटिंग उनसे 1 रन ज्यादा बना लेगी। और अगर हमारी पहली बैटिंग आई तो हम इतना स्कोर खड़ा कर देंगे कि सामने वाली टीम के पास जो मर्जी बैट्समैन हो, जो मर्जी बैटिंग लाइनअप हो, वो चेज नहीं कर पाएंगे। तो फिर ये कौन सी स्मार्टनेस है कि तुम हैदराबाद को उन्हीं के स्ट्रेंथ पे खिला रहे हो कि आओ भाई टॉस जीत गया? और ऐसा नहीं पहली बार हो रहा है, पिछले साल 4 टोटल लगे 250 से ऊपर के हैदराबाद के, मोस्ट ऑफ देम इन हैदराबाद। विन द टॉस, इनवाइट कर दो उनको। नहीं यार, ये बहुत डम एस, बहुत नाइव कैप्टनसी है, मैनेजमेंट है। ये गलतियां बार बार मत दोहराओ। और राजस्थान खुद बैटिंग अच्छी खासी किया भाई, 242, दैट वाज द हेक ऑफ ए परफॉर्मेंस। अगर वही 242 तुम पहले बैटिंग करते हो बनाते ना इस पिच पे, शायद चेज का प्रेशर नहीं होता, शायद तुम खुद 250 प्लस बना देते। तो फिर चेज के प्रेशर के साथ कितनी मर्जी तोपे हो भाई, कितने मर्जी हेड हो, कितने मर्जी शर्मा हो, कितने बार 250 या उससे ऊपर का स्कोर चेज हुआ है टी20 के इतिहास में? डेकेड गुजर के, 2 डेकेड हो गए ऑलमोस्ट टी20 क्रिकेट चालू हुए। कितनी बार 250 प्लस का स्कोर चेज हुआ है? हार्डली। ऑस्ट्रेलिया ने किया था शायद अगेंस्ट न्यूजीलैंड। सो दिस सम्स अप कि दिमाग के साथ क्रिकेट खेलो यार, दिमाग को यूटिलाइज करके क्रिकेट खेलो। और फिर हैदराबाद की परफॉर्मेंस पे बात करूं, ईशान किशन भाई, दिस गाय हैज अ लॉट टू प्रूव। ये बंदा 2023 में टीम इंडिया के 50 ओवर वर्ल्ड कप के स्क्वाड में था। रोहित शर्मा शुभमन गिल का बैकअप ओपनर था। ही वॉज अहेड ऑफ मैनी यंगस्टर इन द पैकिंग ऑर्डर एंड वी ऑल वर लाइक कि बस भाई यू आर ऑलमोस्ट देयर, थोड़ी बहुत और मेहनत, टैलेंट तो है, स्किल तो है, यू कैन प्ले फॉर इंडिया फॉर द लॉन्ग लॉन्ग टाइम। फिर क्या हुआ? फिर डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम, फिर कॉन्ट्रैक्ट से बाहर, फिर मुंबई में परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं, मुंबई के कॉन्ट्रैक्ट से बाहर। This is your opportunity to prove again that you are good enough, that you are good enough player. You have to justify your price tag, which you never did in Mumbai Indians. So I think for Ishan Kishan, it's a second lifeline for him, and it looks like this time he wants to make it count, which is obviously big plus for Hyderabad. We can talk about head Sharma Klassen, but someone like Ishan Kishan, Nitish Kumar Reddy can win you the games. So this adds to the depth of their already frightening nightmare of a batting order. अब थोड़ी सी बात है राजस्थान की करता हूं। देखो, एक बहुत बड़ा प्लस है तुम्हारे लिए इस टाइम, ध्रुव जुरैल। अब तुम राजस्थान की रिटेंशन देखोगे, तुम सोचोगे यार बटलर को जाने दिया यार, क्यों बटलर को रिटेन कर सकते थे, चाहल को भी जाने दिया, क्यों यार चाहल को रिटेन कर सकते थे। फिर रिटेन किसको किया? ध्रुव जुरैल। कितने करोड़ में? 14 करोड़ में। एंड आई वाज बिट शॉक्ड कि यार शायद तुम ध्रुव जुरैल को रखना भी चाहते, तुम ऑक्शन में भी चाहते। आई एम डैम मच श्योर ध्रुव जुरैल तुम्हें 10 करोड़ के अंदर ऑक्शन में मिलता, 14 का तो नहीं मिलता। सो इट वाज लाइक कि यार थोड़ा ओवर प्राइस हो गया, थोड़ा स्मार्टली रिटेंशन नहीं की राजस्थान ने। बट देन अगेन 35 बॉल 70 रन, ध्रुव जुरैल। आई मीन अगर तुम इस तरीके से खेलोगे तो ऑब्वियसली यू कैन प्रूव योर वर्थ, यू कैन प्रूव टू योर फ्रेंचाइजी कि भाई तुम पे भरोसा करके उन्होंने कुछ अच्छा किया है।
और तुम एक शानदार आईपीएल लगा सकते हो और तुम टीम इंडिया के लिए भी अपनी जगह बना सकते हो। सो आई थिंक इट्स अ बिग प्लस द वे ध्रुव जुरेल इज रिस्पॉन्डिंग। और ये राजस्थान के साथ कोई नई बात नहीं है भाई। रियान पराग अनकैप्ड प्लेयर की रिटेंशन में इतने साल मैग ऑक्शन आए गए, राजस्थान हैज ऑलवेज बैक्ड दिस गाय एंड कुछ भी नहीं था पिछले साल से पहले। रियान पराग कुछ भी नहीं करता था राजस्थान के लिए, बट लास्ट सीजन ही केम गुड, ही प्रूव्ड हिमसेल्फ एंड ही जस्टिफाइड दैट कि नहीं यार मेरे पे यकीन था तो किस लिए था, किस चीज के लिए था। सो आई होप राजस्थान would expect something similar from Dhruv Jurel as well कि भाई you have to prove your worth and which will add to the depth in the batting for Rajasthan as well। और फिर राजस्थान के लिए एक और चीज की बात करना चाहूंगा, जोफ्रा आर्चर। अब हम बहुत रेगुलरली बात करते हैं कि यार क्रिकेट में या स्पोर्ट्स में प्लेयर्स को, एथलीट को इंजरी कितनी ज्यादा होती है, और इंजरी से पहले प्लेयर बहुत बार कुछ और होता है, इंजरी के बाद प्लेयर की परफॉर्मेंस, वो स्किल सेट वो सेम नहीं रहता। बैट्समैन के कॉन्टेक्स्ट में भी हम ये बात कहते हैं, लेकिन बॉलर के कॉन्टेक्स्ट में, खासकर सीम बॉलर के कॉन्टेक्स्ट में ये बात बहुत क्रिटिकल हो जाती है। लुक एट जोफ्रा आर्चर पोस्ट ऑल दीज इंजरीज एंड लुक एट जोफ्रा आर्चर ऑफ 2017, 18, 19 प्री दोज इंजरीज एंड ही वाज गन, ही वाज लाइक जनरेशनल टैलेंट है भाई जोफ्रा आर्चर। पेस के साथ साथ कंट्रोल, लाइन लेंथ प्रॉपर, फ्राइटनिंग बॉलर, नाइटमेयर ऑफ बॉलर टू फेस फॉर एनी वर्ल्ड क्लास बैट्समैन। He was like कि भाई साहब अनप्लेबल एट टाइम्स, बट ये जो 2 साल की इंजरी बीच में, इन आउट इंजरीज एंड ऑल, सर्जरीज एंड ऑल, क्या हुआ ये भाई? ये जोफ्रा आर्चर मुझे, आई कांट रिकॉग्नाइज दिस गाय एनीमोर। अब पेस होना एक चीज है यार, पेस आजकल की बैट्समैन को पेस कुछ फर्क नहीं पड़ता, दे डोंट केयर अबाउट इट एनीमोर। इट्स ऑल अबाउट द कंट्रोल, लाइन लेंथ एंड T20 इज आल्सो अबाउट वेरिएशंस। ना जोफ्रा आर्चर के वेरिएशन गिर रहे, ना जोफ्रा आर्चर की एक्यूरेसी आ रही, ना जोफ्रा आर्चर का लाइन लेंथ पे कंट्रोल आ रहा। भाई आई कैन अंडरस्टैंड ये मुश्किल विकेट थी, यहां पे बुमराह भी 60 रन खा सकता था, बट 75 यार लिटरली एक बॉल में 3 रन की एवरेज से पूरा स्पेल। दिस इज न्यू लो फॉर जोफ्रा आर्चर मैन। आई जस्ट होप एंड प्रे कि दिस गाय कम बैक स्ट्रॉन्गर, बिकॉज टैलेंट तो है, बस मे बी इंजरी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इज नॉट द सेम गाय एनीमोर, व्हिच इज सो डिसहार्टनिंग टू सी। In the end, it was comfortable win for Sunrisers Hyderabad. एल क्लासिको, क्रिकेट जगत का एल क्लासिको, 5 बार के चैंपियन, 2 सुपर वेट का मुकाबला और अंत में एक तरफा मुकाबला फिर एक बार। अब मुंबई के यहां पे 20 से 25 रन कम रह गए। हाँ, मैं बोलूंगा कि खलील अहमद जैसे बैंग एवरेज बॉलर को तुम 2 विकेट दे दिए, फिर नूर अहमद जो कि ऑब्वियसली लेफ्ट आर्म चाइनामैन है, जिसको पिक करना थोड़ा मुश्किल रहता है कि गेंद अंदर जाएगी, बाहर जाएगी, सीधी रहेगी। सो आई कैन अंडरस्टैंड देयर आर प्रॉब्लम फॉर मोस्ट ऑफ द बैट्समैन पिकिंग अप ए लेफ्ट आर्म चाइनामैन जस्ट लाइक कुलदीप। बट यार इतना हल्का मुंबई का बैटिंग ऑर्डर तो नहीं है, इतना हल्का प्लेयर सूर्य कुमार यादव तो नहीं है, तिलक वर्मा तो नहीं है, विल जैक्स तो नहीं है। तो ये जो क्वालिटी है ना, ये जो मुंबई क्वालिटी असेंबल किया ना इस बार, ये पहले मैच में तो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं हुई भाई। हियर वाज दीपक चाहर, जिसको चेन्नई के साथ गुस्सा था, दुश्मनी थी, पर्सनल खुंदक थी, जो मर्जी था। दैट गाय गॉट यू टू द 150 प्लस, एल्स 140 के नीचे तुम ऑल आउट थे। डजंट मैटर फिर पिच कैसी है, जो मर्जी कैसा है, इट वाज नॉट गुड इनफ परफॉर्मेंस, एज सिंपल एज दैट। ऑब्वियसली तुम बोलोगे सीजन का पहला मैच तो मुंबई सदियों से हारती आई है, बट वो सब बुलशिट में मैं नहीं घुसने वाला। मैं सिर्फ मेरिट पे, परफॉर्मेंस बेस पे बात करूंगा। इट्स सिंपली नॉट गुड इनफ। मैं चेन्नई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लूंगा कि हाँ चेपॉक है तो चेन्नई तो खिलाएगा अश्विन, इसलिए 9 करोड़ में खरीदा है। चेन्नई तो खिलाएगा नूर अहमद, इसलिए 10 करोड़ में खरीदा है। इसलिए जडेजा को 14 करोड़ में रिटेन किया हुआ है। 3 स्पिनिंग ऑप्शंस। They're gonna go after you. They're gonna invite you to their own backyard and they're gonna hit you with lot of spin. And what's your answer? What's your fucking answer to that? ये कोई लाल मिट्टी नहीं थी, ये कोई काली मिट्टी की पिच नहीं थी कि भाई साहब कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं था। सिर्फ नूर अहमद के वेरिएशन थे जो तुम्हें मात देगा। ट्रैक में कुछ भी घोस्ट नहीं था भाई, कोई रैंक रनर नहीं था ये। एंड दैट्स अ शॉकिंग पार्ट फ्रॉम मुंबई साइड। You gotta play better, man. You gotta apply yourself better. You are a better franchise than this, man. This is not the start you want. और फिर बॉलिंग में बोल्ट और चाहर,
ये दोनों नए गेंद के बॉलर है, सीधी सी बात है भाई। चार सबको पता है दीपक चाहर का कि धोनी उसके पावर प्ले में ही 3 या 4 ओवर खत्म कर देता था। देयर वाज रीजन फॉर इट। बैकयार्ड में चाहर 1 ओवर में 20 भी खा लेता है। सेम भी ट्रेंट बोल्ट पहले मुंबई के लिए खेल चुका है, राजस्थान से पहले। सबको पता है कि बोल्ट की नई गेंद की स्विंग निकलेगी। अब फ्रंट नई गेंद के साथ स्टार्टिंग के 2-3 ओवर बोल्ट इज लिथल, इज अनप्लेएबल एट टाइम्स, इज एज गुड एज इट गेट्स विद द न्यू बॉल। सबको पता है बैक एंड में बोल्ट भी पीट जाता है। तो फिर तुम वही होप करो, प्रे करो कि भाई जस्सी भाई बुमराह वापस आ जा और हमारी डेथ बॉलिंग में हेल्प कर ले, वरना बॉलिंग में भी मुंबई को दिक्कत होने वाली है। अब स्पिनर में एक नया पिटारा निकाला विघ्नेश पुथुर। अनकैप्ड प्लेयर छोड़ो, इसने केरला के लिए डोमेस्टिकली भी एक भी मैच नहीं खेला है। अब ये मुंबई इंडियंस की स्काउटिंग है भाई। ये पांड्या ब्रोज हो या बुमराह हो, ये मुंबई की स्काउटिंग है जो चलती आई है एक दशक से। ऐसा जेम उठाएंगे, एक ऐसा सड़क से उठा के स्टार बनाने वाली बात है ये। बट ऑब्वियसली अर्ली डेज, अभी आईपीएल है भाई। एक मैच में अर्श पे, दूसरे मैच में फर्श पे आ जाते हैं बड़े बड़े लोग। सो इट्स अ गुड स्टार्ट फॉर दिस गाय, बट ऑल ओवर यार आई एम रियली डिसअपॉइंटेड यार। मुंबई जो वाइब है वो वाइब नहीं दिख रही यार। ये जो लोगों के लिए लड़ने वाले लोग नहीं दिख रहे मुझे, परफॉर्मेंस नहीं दिख रही मुझे। फॉर सीएसके रचिन रविंद्रा भाई साहब, ये जो हमारे अपनी नस्ल है ना इंडियन प्लेयर की, ये इतने अच्छे से स्पिन को नहीं खेल पाती जितना रचिन रविंद्रा जिस कदर स्पिन को अच्छे से खेलता है, जिस कंपोजर से खेलता है, जिस फुटवर्क से खेलता है और जिस तरीके से रीड करता है वेरिएशन यार। बड़ा जैम भाई रचिन रविंद्रा। ऑक्शन में लोग 4 करोड़ भी नहीं गए रचिन रविंद्रा के लिए। 4.25 करोड़ में सीएसके रचिन रविंद्रा को पिछले साल और इस साल फिर से उठा लिया। फिर बोलते हैं ना कि सीएसके 5 टाइटल क्यों जीत जाती है, यही हरकतें होती हैं। ऑक्शन पे ही आधी आईपीएल जीती या हारी जाती है। और सीएसके ऑब्वियसली सीएसके के लिए भी दिक्कत है, इतना क्लोज ये मैच जाना नहीं चाहिए था। बट देन अगेन यार सीएसके स्टार्टेड ऑन अ हाई नोट, व्हाइल मुंबई बहुत एवरेज यार, बहुत ठंडा परफॉर्मेंस था यार। भाई लोगों जाग जाओ यार, आईपीएल है, थोड़ा तोड़ फोड़ मचाओ यार। इस टीम में काबिलियत है। ये मुंबई का स्क्वाड इस पर तोड़ फोड़ का है। आई एम डैम श्योर दे विल कम बैक हार्डर।